हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोग का तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने क्लास 12th के ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस सेट करवाना शुरू कर दिया है। हमारे 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसी क्रम में बच्चों, ये तीसरा सेट हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस ट्रांसलेशन को हल करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे। चलिए भाई, तो हो जाएगा बच्चे इसका ट्रांसलेशन। देयर वॉज नो मीन, देयर वॉज नो मीन अथवा सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। क्या होगा बच्चे? ट्रांसपोर्ट। सुनो, देयर वाज नो मीन और सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ मीन का मतलब साधन और सोर्स माने साधन, जो आपको अच्छा लगे वो समझ लो। तो मतलब देयर वाज नो मीन अथवा देयर वाज नो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इतना बात समझ में आया? आगे बचा क्या बच्चे? पुराने जमाने में। ठीक है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे इन ओल्ड डेज अथवा अथवा इन ओल्ड एज, जैसा आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? चाहे ओल्ड एज, पुराने जमाने में मतलब, ठीक है, इन एन एंशिएंट टाइम भी लिख सकते हो बच्चे, इन द पास्ट टाइम भी लिख सकते हो, इन ओल्ड डेज लिख सकते हो, या इन ओल्ड एज। एज माने युग या समय। ठीक है ना? तो मुझे आशा है कि ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। देयर वाज नो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ओल्ड एज अथवा इन ओल्ड एज। ठीक है, लोग पैदल या चलते थे। लोग कैसे चलते थे बच्चे? लोग पैदल चलते थे। चलो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चे, तो हो जाएगा पीपुल वॉक, पीपुल वॉक ऑन फुट, पीपुल वॉक ऑन फुट। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटा छोटा ट्रांसलेशन है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, मतलब पूरा टेंस बताएं, हेल्पिंग, ये सब। पीपुल वॉक ऑन फुट। उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। चलिए इसको देखते हैं। कोई व्यक्ति कोई काम करने लगा बच्चे, तो यहाँ पर वर्ब लगेगा बिगैन टू। क्या हो जाएगा? बिगैन टू। तो आइए देखते हैं, कौन यात्रा करने लगे? वे। और वे की अंग्रेजी आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है बच्चे? दे। फिर हमने अभी अभी बताया कि कोई व्यक्ति कोई काम करने लगा, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं बिगैन टू। क्या लगाया? बिगैन टू। यात्रा करने की अंग्रेजी बच्चे आप लोगों को पता है ट्रैवल। क्या हो जाता है बच्चे? ट्रैवल। मतलब दे बिगैन टू ट्रैवल। ठीक है, यात्रा करने लगे। कि कहां पर? बैलगाड़ी में। कहां पर? बैलगाड़ी में। तो हो जाए बैलगाड़ी का मतलब क्या हो जाता है? बुलक कार्ट। क्या होता है बच्चे? बुलक, बी यू एल एल ओ सी के सी ए आर टी। ठीक है ना? बुलक कार्ट। देखो ना, बुलक कार्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? बैलगाड़ी। तो मतलब दे बिगैन टू ट्रेवल इन बुलक कार्ट। कहता उसके बाद। उसके बाद का मतलब हो जाएगा बच्चे आफ्टर दैट। क्या हो जाएगा बच्चे? आफ्टर दैट। सुनो, ये जो लिखा उसके बाद, हम चाहें तो आफ्टर दैट पहले भी लिख सकते हैं, यानी यहां भी लिख सकते हैं, और अगर हमारी इच्छा हो तो हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। दे बिगैन टू ट्रेवल इन बुलक कार्ट ऑफ आफ्टर दैट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे। ये उनकी आदत है। वे ऊंट गाड़ी में क्या है कि यात्रा करते थे। और जब कोई हैबिट बताता है, यानी क्या बताता है? हैबिट, तो वहां यूज्ड टू का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चे? यूज्ड टू। वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे। कौन करते थे? वे। ठीक है ना? क्या हो जाएगा बच्चे? तो हो जाएगा बच्चे दे। और अभी हमने बताया, क्या बताया बच्चे, कि जब आदत बताया जाता था यूज्ड टू, तो मतलब दे यूज्ड टू हो गया। और यात्रा करने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आपको तो पता है, ट्रैवल। क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रैवल। दे यूज्ड टू ट्रैवल। ठीक है ना? और आगे क्या लिखा? भी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? आल्सो। और क्या लिखा हुआ? गाड़ी में। क्या? ऊंट गाड़ी में। तो क्या हो जाएगा बच्चे? इन कैमल, इन कैमल कार्ट। क्या हो जाएगा बच्चे? इन कैमल कार्ट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इसमें टफ वाली बात नहीं है। मतलब दे यूज टू ट्रेवल आल्सो इन कैमल कार्ट। ठीक है ना? आगे बढ़े, इतना बात समझ में आ गया होगा। कुछ समय बाद वे घोड़ों पर सवारी करने लगे। कौन करने लगे? वे। चलिए आइए देखते हैं। अब की बार कुछ समय बाद की हम अंग्रेजी पहले से लिख देते हैं। ठीक है ना? तो हो जाएगा बच्चे आफ्टर सम टाइम।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वे घोड़ों पर यात्रा करने लगे हैं। देखो फिर वही बात आ गई, कोई व्यक्ति कोई काम करने लगा, ठीक है ना, तो बिगैन टू, तो मतलब हो जाएगा बच्चे दे बिगैन टू, यात्रा करने का बच्चे क्या हो जाएगा, ट्रेवल, दे बिगैन टू ट्रेवल, वो यात्रा करने लगे, और कहां पर, घोड़ों पर, क्या बचा बच्चे, घोड़ों पर। अब घोड़ों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, ऑन, और घोड़ों का अंग्रेजी क्या, हॉर्सेस, HORSES, ऑन हॉर्सेस। समझ में आ गया, बहुत सरल है बच्चे, बहुत ज्यादा सरल है। आफ्टर सम टाइम दे बिगैन टू ट्रेवल ऑन हॉर्सेस, कुछ समय के बाद वो घोड़ों पर यात्रा करने लगे। आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है, ठीक है, कौन तेज हो गया है, जीवन। चलो आजकल की अंग्रेजी पहले से लिख लेते हैं, ठीक है ना, चलो। नाउ अ डेज, नाउ अ डेज अथवा इन द प्रेजेंट टाइम, नाउ अ डेज अथवा इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना। जीवन बहुत तेज हो गया, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, सहायक क्रिया हैज या हैव और मुक्रिया की थर्ड फॉर्म। कौन बहुत तेज हो गया है, जीवन। जीवन का हिंदी के वो अलग लाइफ, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे बच्चे, हैज, फिर लगा देंगे बीन, ठीक है ना। कोई बच्चा चाहे तो बीन के स्थान पर, क्या बीन के स्थान पर बिकम भी लगा सकता है, क्योंकि आपको तो पता है, यू नो वेरी वेल दैट द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या हैव प्लस विथ हर, ठीक है। तो यहाँ लाइफ, वो लाइफ जो है बच्चे, लाइफ सिंगुलर है बच्चे, इसलिए हमने हैज का प्रयोग कर रखा, ठीक है ना। आफ्टर क्या है, इन द प्रेजेंट टाइम लाइफ हैज बीन, हो गया है बहुत तेज, ठीक है ना, बहुत तेज। तो तेज का अंग्रेजी या तो हम बच्चे फास्ट लिखेंगे, और या तो हम लिखेंगे एडवांस। क्या लिखेंगे बच्चे, एडवांस। समझ में आ गया होगा, बहुत, मुझे ये ट्रांसलेशन इतना सरल लगा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलिए, तो क्या हो जाएगा बच्चे, इन द प्रेजेंट टाइम लाइफ हैज बीन वेरी फास्ट और एडवांस, ठीक है। हम कारों, बसों और रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं। कौन यात्रा करते हैं, हम। लास्ट में तातीते दिया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट बच्चे, तो वी हो जाएगा यात्रा करने की अंग्रेजी हो जाएगा ट्रैवल, ठीक है ना। तो वी ट्रैवल, हम यात्रा करते हैं, क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। अब बचा क्या है, देखो क्या लिखा है, कारों, बसों और रेलगाड़ियों में, तो सबसे पहले क्या प्रीपोजिशन लगा बच्चे, तो हम हो जाएंगे, हम पहले लिखेंगे इन। अब आएगा सबसे पहले कार, क्या आ जाएगा, कार, ठीक है ना, तो हो जाएगा इन कार्स। फिर उसके बाद हो जाएगा बसों, बसों का मतलब हो जाएगा बसेस, बसेस, ठीक है बच्चे। फिर आगे क्या लिखा है, बसों के बाद एंड, क्या लिखा है, एंड, और का मतलब एंड, और फिर लिखा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन्स, क्या हो जाएगा बेटा, ट्रेन्स। तो हो जाएगा वी ट्रेवल इन कार्स, बसेस एंड ट्रेन्स। तो क्या हो जाएगा, हम कारों, बसों, रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हवाई जहाज का युग है, ठीक है ना, अब हवाई जहाज का युग है। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। तो अब की अंग्रेजी हमने पहले ही आज लिख लिया है, ठीक है ना। नाउ, ठीक है ना, सब्जेक्ट हमने इट बना लिया है। नाउ इट इज द एज या पीरियड या टाइम, जो आपकी इच्छा लिख लो। तुमको युग लिखा है तो ये एज ही समझ लो। नाउ इट इज द एज, नाउ इट इज द पीरियड, नाउ इट इज द टाइम, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, हवाई जहाज, क्या लिखा है, ऑफ AEROPLANE, नाउ इट इज द एज ऑफ एरोप्लेन। अब हवाई जहाज का युग है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। चलिए, कौन पहुंच जाते हैं, हम। तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, ये पहुंचना की अंग्रेजी होता है रीच। लेकिन अगर आप चाहो तो ट्रैवल का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आपकी किताब वगैरह विद्या क्वेश्चन बैंक वगैरह में ट्रैवल दिया है। लेकिन जैसा हमने दिया वैसा ही कर दे रहे हैं। वी रीच, हम पहुंच जाते हैं। अब कहां पहुंच जाते हैं बच्चे, एक देश से दूसरे देश। तो चलिए, फ्रॉम, जब जानते हो कि जब कोई व्यक्ति कहीं चलता तो फ्रॉम लगता है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। वी रीच फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, हम एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, देखो हमने तो अभी लिखा बहुत कम समय में, अभी इतना लिखना बाकी है बच्चे।
और लिखा है हवाई जहाज के द्वारा। चलिए अदर वर्ड उल्टा लिखेंगे, ये बहुत कम समय मतलब हो जाएगा इन शॉर्ट टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम या इन अ लिटिल टाइम अथवा इन नो टाइम। जो आपको समय लगे मतलब अच्छा लगे वही लिख लीजिएगा। मतलब वी रीच फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ लिटिल टाइम अथवा इन नो टाइम। और फिर क्या लिखा, हवाई जहाज के द्वारा। आपको पता है कि बड़ा वाहन होगा वंद और क्या हो जाएगा, बाई एन एरोप्लेन, ठीक है ना, बाई एन AEROPLANE, ठीक है ना, बाई एन एरोप्लेन। समझ में आ गया होगा बच्चे। चलो तो ये आपका ट्रांसलेशन बहुत आसानी से मैंने कंप्लीट कर दिया है, जैसा कि आपको दिखाई दिया होगा। तो क्या लिखा है, देयर वाज नो मीन या अथवा देयर वाज नो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ओल्ड एज, people walk on foot, they began to travel in bullock cart, after that they used to travel also in camel cart, after some time they began to travel on horses, nowadays अथवा in the present time life has been very fast अथवा advanced, we travel in cars, buses and trains, ठीक है ना। now it is the age of aeroplane, we reach from one country to another country in a short time or in a little time, in no time by an aeroplane, ठीक है ना। in this way this translation has been completed। तो ये आपका ट्रांसलेशन रहा बच्चे, और बहुत आसानी ढंग से मैंने इसको कंप्लीट किया और बहुत डिटेल में बताया। इसमें बहुत ज्यादा बताने लायक भी था नहीं, क्योंकि दो ट्रांसलेशन हमने बहुत डिटेल बताया है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें डिटेल हम नहीं बताएं। वैसे भी आपको टेंस वगैरह तो आता है, वर्ब तो पता ही है, बस वैसे ही हम बताते चले गए आपको। तो मुझे आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में नया है तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और हर जगह इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपको आपके साथ अगली क्लास में, मतलब प्रैक्टिस नंबर 4 लेकर। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल। टाटा बाय, सी यू। आप लोग अपना ख्याल ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। भारत माता की जय। ठीक।